तो आज का जो वीडियो है हमारा वो है डायग्राम, यानी कि एक कमेंट्स भी था जहाँ पर मैथ्स की जो ये होता डायग्राम जो होता है उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए थी। तो ये वीडियो में मैंने वही सारे डायग्राम लिए हैं। इंग्लिश में तो इसे डायग्राम कहते हैं, हिंदी में आकृति समथिंग ऐसा कुछ है तो बोला जाता है। जैसे कि फर्स्ट वन जो है वो है स्क्वायर। स्क्वायर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब देखिए स्क्वायर के जो होते हैं 4 साइड होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। साइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ओके, एल मतलब साइड भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकती है, जो भी आप बोलो। ओके, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको याद रखना है ना, उसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है और प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा जाता है। एरिया को हिंदी में क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू एल। पेरीमीटर में हम कुछ नहीं करते, पेरीमीटर में हम ऑल साइड को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो यहाँ पर साइड देखिए कितनी है, 1 2 3 4, यानी कितनी साइड है? टोटल 4 साइड है। और साइड जो है सब सेम होंगे। यहाँ पर स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो कैन आई राइट 4 टाइम एल? ओके, आप प्लस करो, आप छोटे बच्चे तो नहीं हो ना कि आप प्लस करोगे, तो आप वो सेम साइड है तो आप 4 इंटू एल लिख सकते हो। करते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो है उसकी उसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसे हम क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं, और इसे हम ब्रेथ कहते हैं। हिंदी में चौड़ाई लंबाई ऐसे बोला जाता है। तो अगेन इसका जो क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी यहाँ से आप लेंथ ले लो और ब्रेथ दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दो। और पेरीमीटर की अगर मैं बात करूंगी तो पेरीमीटर में आप क्या करोगे? आप बोलोगे ये लेंथ है तो अपोजिट साइड क्या होती है? सेम होती है। आमने सामने वाली जो साइड होती है वो सेम होती है। यानी अगर ये आपका 2 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 2 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 1 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब ये होता है कि एक रेक्टेंगल के अंदर L कितने टाइम है? 2 टाइम है। और B भी कितने टाइम है? ब्रेथ भी कितने टाइम है? 2 टाइम है। तो कैन आई राइट लाइक दिस 2 ब्रैकेट L प्लस B। तो ये हो गया आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम को हिंदी में क्या कहते हैं मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप पढ़ लेना। अब देखिए ये ट्रेपीजियम का स्ट्रक्चर है। तो ट्रेपीजियम के स्ट्रक्चर में अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर एक साइड है, यहाँ पर थोड़ी जो साइड है वो थोड़ी लेंदी है। ओके, तो ये दोनों आपस में जो साइड है अपोजिट के वो कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। पैरेलल यानी समान, हिंदी में एक्चुअली में हम उन्हें कहते हैं। आमने सामने वाले को हम क्या कहते हैं? पैरेलल। तो देख रहे हैं ये पैरेलल साइड है जिसको मैंने ए लिया है ऊपर और यहाँ पर बी। अब ये ए बी जो मैंने लिया है, ए बी सी एच वॉट एवर, ये जो है कोई भी नंबर्स आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ओके, यहाँ पर तो मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ ना, तो जो हिंदी में फॉर्मूले को सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर हम वेरिएबल लेकर ही काम करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ ए प्लस बी, यानी जो पैरेलल साइड होती है ना आमने सामने वाली, उनको प्लस करना है। तो पैरेलल साइड में ऊपर ए है नीचे बी है, दोनों को आप प्लस करो और इनटू क्या ले लेना? हाइट। अंदर होती है हाइट ट्रेपीजियम के, इसे ही परपेंडिकुलर क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आएगा वो होता है सर्कल। अब सर्कल में आपको पता है सर्कल को इसे क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। और सेंटर से जो सर्कल को टच करता है तो उसे आप कहते हैं रेडियस। और एक जो पूरे सर्कल को टच करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर तो उसे आप कहेंगे डायमीटर। डायमीटर से आपका सर्कल जो होता है ना वो 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, 2 इक्वल भाग में डिवाइड होता है। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यहाँ पर है पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या है? रेडियस। पाई एक कांस्टेंट है तो पाई का वैल्यू आपको याद रखना है। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और 3.14। 3.14 कुछ नहीं है, आप 22/7 को ही डिवाइड कर दो तो वो क्या हो जाएगा? 3.14। ओके, नेक्स्ट सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब ये सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कोई नया टर्म नहीं है जिसको आप यहाँ पर नॉर्मली आप पैरीमीटर बोल रहे हो, वहाँ पर आप सर्कम में क्या कहोगे? सर्कल में सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का यहाँ पर फॉर्मूला होता है 2πr। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम ट्राइंगल पे। तो ट्राइंगल थोड़ा सा वास्ट है हमारा। ट्राइंगल में सबसे पहले जो नॉर्मल ट्राइंगल होता है, जैसे कि ये जिसे आप राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, अगर इस टाइप का आपको ट्राइंगल दिखाई देता है जिसमें हाइट गिवन है, एल्टीट्यूड हाइट बोल दे, राइट परपेंडिकुलर हाइट बोले, तो आपको सिंपल ये फॉर्मूले का यूज़ करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बी का मतलब होता है बेस, एच का मतलब होता है हाइट।
अब अगर आपके पास कोई ऐसा ट्राइंगल दे, ऐसा कोई ट्राइंगल दे जिसमें हाइट आपको नहीं मिली, हाइट नहीं है बट ऑल साइड्स आर गिवन, लाइक ये साइड भी आपको गिवन है और ये वाली साइड भी आपको गिवन है और ये वाली भी साइड गिवन है, ऑल साइड आर गिवन, बट आपको बोल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए फॉर्मूला तो ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मगर आप बोलोगे इस ट्राइंगल के अंदर कोई परपेंडिकुलर हाइट नहीं है और ये ट्राइंगल में आपको ए बी सी तीनों चीज़ गिवन है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, हेरोन्स फार्मूला, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, हेरोन्स फार्मूला आप यूज़ करोगे। तो हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, ये जो एस से लेके ये पूरा जो है आपका हेरोन्स फार्मूले में आ जाएगा। हेरोन्स फार्मूले में एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए बी सी ये आपके साइड है, ए बी सी जो भी नंबर होगा उसे ऐड करके डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट आएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है, एस अभी आप निकाला है आपने ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो अंडरस्टैंड, आई होप इतना समझ में आपको आया होगा। ओके अब उसके बाद जो है आप देखेंगे यहाँ पर ट्राइंगल के क्या होते हैं, ट्राइंगल को हमने दो ब्रॉड टर्म में हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, एक साइड के आधार पर और एक क्या है आपका कोण के आधार पर। कोण यानी इंग्लिश में हम कहते हैं एंगल। तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।